अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरे नावल का वेट कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कल्बे फरेबंदा की एपिसोड का पार्ट 2। थोड़ी देर पहले आपने इसका पार्ट 1 देखा था, अब इसका पार्ट 2 है। एपिसोड्स बड़ी होती हैं, मेरा जो ऐप है वो ज़्यादा बड़ी एपिसोड बनाओ फ़ॉन्ट को धुंधला कर देता है, इसलिए मजबूरन 2 पार्ट्स में बनाना पड़ता है। तो देखा आपने अल्तान की हरकतें मुलाहिज़ा की आपने। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी की एपिसोड हम जल्दी से पढ़ सकें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल कल्बे फरेबंदा और मैं एपिसोड नंबर भूल गई हूँ, पार्ट 2। मैं बहक गया था, मैं नहीं समझ पाया, मैं बहक गया था अर्निका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बेबसी से कह रहा था जबकि अर्निका की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसका शौहर फिर से बहका था, फिर से दूसरी औरत को अपने बेड पे ले गया था और फिर से माफ़ी का तलबगार था, फिर से मोहब्बत का दावेदार था। ये कैसी मोहब्बत थी? ये कौन सी किस्म है मोहब्बत की जिसमें हर दूसरी तीसरी औरत के साथ उसका महबूब बहक जाता है? उसने झटके से अल्तान के बाजू खुद से अलग किए थे और बेजान कदमों से सोफे पे जाके बैठ गई थी। चेहरा जर्दी माइल हो चुका था, जहाँ जैसे सारा खून उचड़ गया हो। अल्तान उसे ही देख रहा था। अर्निका, उसने आहिस्तगी से उसका नाम लिया था। उसके लब नीम वाह हुए थे और फिर बंद हुए थे, फिर से नीम वाह हुए थे, जबकि आंखें सामने दीवार पे थीं। मोहब्बत में जिस्मों की भूख नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में जिस्मों की भूख दूसरी औरत से पूरी की जाती है, ये नहीं जानती थी मैं। उसकी आवाज़ जैसे किसी खाई से आ रही थी। अल्तान अब भी बेबसी से अपने सामने बैठी उस औरत को देख रहा था जिसे वो बेहद मोहब्बत का दावेदार था। मैंने मोहब्बत की, मैं तुम्हारे करीब आई, तुम्हारे बेहद करीब, इतनी कि तुम्हें खुद में महसूस किया मैंने, इतनी करीब कि तुम्हें अपनी सांसों में उतारा, इतनी करीब कि तुम्हारे वजूद के हर लिम्स को अपने वजूद पे महसूस किया। बेहद दीवानगी थी, शिद्दत थी उन लम्हों में, मोहब्बत थी, लेकिन जिस्म की भूख नहीं थी वो अल्तान। वो मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत अपने हस्बैंड के लिए। वो अब अल्तान को देख रही थी। ये कैसी भूख है तुम्हारी अल्तान, जो नहीं मिट रही, जो बढ़ती ही जा रही है? मेरी तजलील करते हो तुम उन बेडशीट्स में स्पेंड किए उन उन वो कह नहीं पा रही थी। अल्तान उसके करीब आया था, उसके कदमों में बैठ के उसकी गर्दन अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। अनिका ने कोई मुज़ाहिमत नहीं की, बस उसे देखी जा रही थी। मैं बहक गया था यार, अब नहीं बहकूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे तुम याद आ रही थी और मैं बहक गया। अर्निका तड़प के उठी थी और उससे दूर जाके खड़ी हो गई। डोंट टच मी अल्तान, जाओ यहाँ से, गेट आउट। अल्तान तड़प के उठा था अपनी जगह से। नहीं अर्निका, देखो प्लीज़, मैं बहक गया था। स्टॉप इट, वो चीखी थी। कितनी बार बहकोगे? मैं क्यों नहीं बहकी कभी? कितनी बार बोल बोल के मेरे तजलील करोगे? कितनी बार? क्यों बहकते हो तुम अल्तान? क्यों बहकते हो बार बार तुम? क्यों मेरी तौहीन करके तुम्हें खुशी होती है? क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो ऊंची आवाज़ में चीखी थी, जिसमें अंदर आ जैस्मीन अंदर आई थी। अर्निका, जाओ यहाँ से जैस्मीन। अर्निका ने बुरे बिना मुड़े जवाब दिया था। वो दोनों पे नज़र डाल के बाहर निकल गई थी और दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तुम्हारे इस बहकने की लत ने बर्बाद कर दिया है मुझे। वो सर्द नज़रों में आंसू लिए उसे देख रही थी। सब माफ़ कर देती शायद, लेकिन मेरा हक छीन के तुम एक नामहरम औरत को अपने बेड पे ले गए। नाकाबिल तलाफ़ी है ये अल्तान। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं रही अब, मोहब्बत तो मर ही चुकी थी, आज नफ़रत भी मर गई। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं बचा। अल्तान उसके करीब आया था। नहीं अनेगा, तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी तो तुम रो रही हो। अल्तान ने उसे बाहों में भरते कहा था, जबकि अर्निका ने फिर से खुद को उसकी गिरफ्त से दूर किया था। मोहब्बत नहीं रही अल्तान, तुम्हारे गुनाहों का फिर से मातम नहीं मनाना मुझे। तुमसे हर एहसास, हर ताल्लुक, हर रिश्ता आज और इस लम्हे ख़त्म हो चुका है अल्तान। तुमसे कोई शिकायत नहीं रही अब, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। अब जाओ और जितनी भी लड़कियों के आगे खुद को न्यूट करना है कर लो, जितना भी अनड्रेस करना है लड़कियों को कर लो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। वो मजबूत लहजे में कह के रुख मोड़ गई थी। अल्तान उसकी पुश्त को बेबसी से देख रहा था। अनिका, मैं समझ नहीं पाया, मैं बहक गया था, मैं बहक गया था। वो बेबसी से बोला। अनिका खामोश रही। अल्तान भी उसकी पुश्त देखता रहा, लेकिन लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे अब। माफ़ कर दो प्लीज़ अर्निका, मुझे सुनो, देखो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।
आई लव यू, आई रियली लव यू। वो फिर भी खामोश रही, जबकि अल्तान को लगा था उसका दिल गम की शिद्दत से फट जाएगा। अर्निका लिसन टू मी यार, वो जोर से चीखा था, लेकिन अर्निका किसी मुजस्मे की मानंद यूं ही रुख मोड़े खड़ी रही। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, इज दैट क्लियर? वो फिर से चीखा था। पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटूंगी, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। मेरे साथ बंधी रहोगी तुम हमेशा। वो चीख चीख के बोल रहा था, जबकि अर्निका साकित खड़ी थी। पूरा कोर्ट खरीद लूंगा मैं, हर लॉयर, हर एडवोकेट, जज, सबको खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। वो अर्निका की कुछ कहने का मुंतज़िर था, लेकिन उसने जैसे चुप की चादर ओढ़ ली थी। इज दैट क्लियर? वो चिल्लाया था, और फिर लंबे डग बढ़ता वहां से निकल के चला गया। और अर्निका जो कब से जब्त किए हुए थी वहीं नीचे गिरी थी, टेबल के साथ सर टिकाए वो खामोश थी। ना आंसू थे, ना कोई चाह, बस एक कर्ब था। क्या हो जाता अल्तान, तुम हमेशा मेरे शौहर ही बने रहते, मेरी मोहब्बत, मेरा अपना। क्या हो जाता अगर बेवफा ना बनते? क्या हो जाता अगर मोहब्बत को रुस्वा ना करते? क्या हो जाता अगर अपनी तलब, अपनी फैंटेसी मुझसे पूरी करते? मैंने तो हर लम्हा तुम्हें अपने वजूद से प्लेजर देने की कोशिश की, फिर क्यों बहके? क्यों बहके अल्तान? मेरे शौहर होते हुए तुम कैसे दूसरी औरत के पास गए? कैसे मेरा हक छीन लिया? कैसे शरीक ले आए मेरे मुकाबिल? कैसे? आंसू उसकी आंख से फिसला था। नामहरम रिश्ता कैसे बना लिया तुमने? कैसे बहक गए? मैं कैसी बीवी थी? मैं कैसी मोहब्बत थी? दरवाजे पे खड़ी जैस्मीन उसे नम आंखों से देख रही थी। वो आगे नहीं आई थी उसे संभालने। वो उसे तन्हा छोड़ना चाहती थी, तभी वहीं खड़ी रही। शाम तक वो खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुकी थी। उसका जहन जो अल्तान की बातों में उलझा हुआ था, अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। बुटीक से निकल के वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी, जब उसे अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा बाबक नजर आया था, जो उसे ही देख रहा था। वो वहीं खड़ी रही, न अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ पाई, न उसकी तरफ। बाबा खुद ही उसके करीब आया था। डिनर पे जाना चाहोगी मेरे साथ अर्निका? वो अर्निका के रूठे चेहरे को नजर भर के देखता पूछ रहा था। क्यों? अर्निका के अंदाज में अब भी गुस्सा था। क्योंकि तुमसे सॉरी करने का यही ऑप्शन मुझे बेस्ट लगा। बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी थी। और अगर मैं सॉरी एक्सेप्ट ना करूं तो? अर्निका ने इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। तो फिर भी तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहूंगा मैं। बाबा की बोलती नजरों से अर्निका ने नजरें चुराई थी। क्यों? वो कंधे उचका गया। क्योंकि मुझे भूख लगी है। अर्निका ने घूर के उसे देखा। बहुत टाइम बाद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, डिनर की सूरत में। होप सो के बुरा नहीं मानोगी। अर्निका पुरसोच नज़रों से उसे देखने लगी। आज का सारा दिन बेहद गम और गुस्से की नज़र हो गया था। अब वो भी थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी। ओके, मुझे भूख लगी है। वो मुस्कुराते हुए उसके कार की तरफ बढ़ी थी। कहाँ चलें? दी मुनाल, उसने बेसाख्ता कहा था, जबकि बाबक ठटका था। उसकी पुश्त पे मुझे दी मुनाल में डिनर करना ज़्यादा पसंद है। उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी थी। तो आज से मेरा भी फेवरेट है। और अनिका की खिलखिलाती हंसी के साथ उसके अल्फाज। सर झटक के वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया था। एक नज़र अनिका को देख के वो गाड़ी रोड पे डाल चुका था। काश कभी ऐसा हो, तुम्हें मेरे दिल की खबर हो। काश कभी ऐसा हो, तुम्हें मेरी आंखें पढ़नी आ जाएं। काश कभी ऐसा हो, तुम तक मेरे अल्फाज पहुंच जाएं। बिन कहे, बिन बोले, तुम मेरी रूह तक को पढ़ लो। दी मुनाल का पुरसुकून माहौल देख के अर्निका के चेहरे पे सुकून सा आया था। चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। बाबक उसके चेहरे पे खिलती मुस्कुराहट को नज़र भर के देखता एक टेबल तक पहुंचा था, जो दोनों के लिए उसने बुक करवाया था। अर्निका के लिए कुर्सी खींच के वो भी अपनी तरफ की कुर्सी पे आके बैठ गया था। कैसा फील कर रही हो अब? बाबक के कहने पे अर्निका मुस्कुरा दी थी। यहाँ आके सुकून का एहसास ही होता है मुझे। तुम कब से यहाँ की फ़ैन हो गई?
بابک اس کی طرف مینیو کارڈ بڑھاتا پوچھنے لگا، جب سے تمہاری فیوریٹ ہے؟ وہ شرارت سے مسکرائی تھی اور مینیو کارڈ اپنے سامنے کر چکی تھی وہ۔ بابک زیر لب مسکراتا خود بھی دوسرا مینیو کارڈ اٹھا چکا تھا، جبکہ فاصلے پہ بیٹھے الطان کی نظر اس پہ گئی تھی اور نظریں پلٹنا بھول گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی تعبیر کیا کہہ رہی تھی وہ سن نہیں رہا تھا۔ تب اسے بھی پلٹ کے دیکھنا پڑا اور ارنیکا کو دیکھ کے وہ پھر سے رخ موڑ کے الطان کو دیکھنے لگی۔ اسے بھول نہیں پا رہے ابھی تک؟ الطان لب بھیجے تعبیر کو دیکھنے لگا۔ وجدان ٹھیک کہتا ہے، تمہیں موو آن کر لینا چاہیے۔ ویٹر اپنے ساتھ خوبصورت پھولوں کا بوکے لے کے آیا تھا، جو مسکراتے ہوئے بابک نے لے کے ارنیکا کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کس لیے؟ اب اس کے چہرے پہ موجود مسکراہٹ الطان کو بھسم کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہمیں خوبصورت لڑکی کے لیے جو مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، بابک نے بے حد نرمی سے کہتے بوکے اسے تھمایا تھا اور ارنیکا نے ان پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ تھینک یو بابک، میں ناراض نہیں ہوں اب۔ وہ بوکے سائڈ پہ رکھتی مسکرائی تھی اور الطان کی شاید بس ہو گئی تھی۔ تبھی کولڈ ڈرنک کے گلاس پہ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی اور وہ چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ فاصلہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے آواز پہ نظر اٹھا کے ارنیکا نے دیکھا تھا اور آنکھیں وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ الطان کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو الطان؟ تعبیر پریشانی سے پوچھنے لگی، ساتھ ہی ویٹر کو آواز دی تھی، جبکہ الطان لب پیچھے ارنیکا کو دیکھ رہا تھا اور ارنیکا کی نظریں بھی الطان پہ تھیں۔ بابک بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ تبھی ارنیکا کا ہاتھ جو ٹیبل پہ تھا، اسے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور الطان کی آنکھوں سے شعلے بھڑکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا تعبیر کے ہاتھ سے۔ ارنیکا، ڈنر نہیں کر رہی تم؟ ارنیکا چوکی تھی اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کر رہی ہوں، تم بھی کرو نا، وہ جلدی سے کہتی اپنے پلیٹ پہ جھک چکی تھی۔ کبھی محسوس کیا ہے اس درد کو الطان؟ شاید کبھی محسوس نہ کر پاؤ جب اپنے محبوب کو، اپنے محرم کو کسی اور کے ساتھ باہیں ڈالیں دیکھ کے ہوتی ہے۔ ارنیکا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کام ڈاؤن الطان، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسٹاپ لوکنگ ایٹ ہر، جسٹ اگنور ہر، اس کا ہاتھ بینڈیج کرتی وہ کہہ رہی تھی۔ ارنیکا نے پھر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ارنیکا کی آنکھوں میں طنز ابھرا۔ وہ پھر سے کسی نئی عورت کے ساتھ تھا۔ آج ہی تو وہ اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور آج ہی اپنی اصلیت بھی دکھا دی اس نے۔ سر جھٹک کے وہ پھر سے اپنا ڈنر کرنے لگی۔ ارنیکا، if you are not comfortable تو ہم کہیں اور۔ بابک اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا پوچھ رہا تھا، جب ارنیکا نے نفی میں سر ہلایا۔ نو، آئی ایم فائن۔ وہ اب الطان کو اگنور کر رہی تھی اور بالکل اچانک ان کی ٹیبل پہ وہ آ کے بیٹھا تھا۔ ہیلو گائز۔ بابک لب پیچھے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارنیکا سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے میں تو بھول گیا، آج تو ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ ریممبر ہم جو یہاں کپل ڈانس کر رہے تھے؟ کم کم، وہ ارنیکا کو تقریباً کھینچتا ہوا اٹھا چکا تھا۔ اس سے پہلے بابک اسے روکنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، لیکن وہ سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ ہیئر وی آر، مائی وائف مسز ارنیکا الطان وجدان، آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ اور ارنیکا کی سپاٹ آنکھوں میں دیکھتا مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ واو، سب نے تالیاں بجائی تھی۔ بیوٹیفل کپل، کسی کی آواز آئی تھی۔ الطان، اسٹاپ دس نانسنس، ارنیکا تقریباً گھبرائی تھی۔ آئی لو ہر سو مچ، شی از ایکچولی لو آف مائی لائف۔ ارنیکا نفرت بھری نظروں سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ تعبیر نے بھی تعصب سے سر ہلایا تھا۔ تم سائیکو ہو الطان، ارنیکا غرائی تھی، جبکہ وہ ارنیکا کے کان کے پاس جھکا تھا۔ تم میری ہو ارنیکا، بابک کے ساتھ جو پلان بنایا ہے آج میں وہ برباد کر دوں گا۔ ارنیکا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ شک نہیں کر رہا، آئی سویئر، بس تمہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ جلن ہو رہی ہے یار، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی جیسے، اور ارنیکا نے اسے دھکا دے کے خود سے دور کیا تھا۔ ڈسکسٹنگ۔ وہ چلی گئی تھی۔ بابک بھی لب بھیجے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ الطان اس کے قریب آیا تھا۔ ارنیکا میری بیوی ہے،
بہت تماشا کر لیا۔ بابک اس پہ کڑی نظر ڈال کے انیکا کے پیچھے ہی باہر آیا تھا، جبکہ الطان نم ہوتی آنکھوں سے وہیں کھڑا رہا تھا۔ اسے جلن ہو رہی تھی، یوں انیکا کو بابک کے ساتھ دیکھ کے جیسے وہ سلگ رہا ہو۔ جب بابک نے انیکا کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا اور وہ مسکرائی تھی، جب بابک نے بوکے اسے دیا تھا اور وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔